guys, how are you all? I hope you all are doing well. So today we have come up with one more new topic, that is body movements. We will learn about body movements. So before starting, don't forget to subscribe my channel and click that bell icon. So we are going to start another chapter, that is body movements. Movement is a characteristic of life. All living things move naturally. जितने भी living things हैं, चाहे एनिमल्स, ह्यूमन्स, एंड्स, मंकीज, सब मूव करते हैं, इधर से उधर जाते हैं. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट अनेबल्ड यू टू मूव? क्या आपने कभी सोचा है किस चीज़, किस बॉडी पार्ट की वजह से आप लोग चल पाते हैं? इट इज़ योर बोन्स एंड मसल्स दैट ब्रिंग अबाउट मूवमेंट इन योर बॉडी. आपकी बॉडी में जो हड्डियाँ हैं और मसल्स हैं वही आपको हेल्प करती हैं चलने में. हाउएवर नॉट ऑल एनिमल्स हैव अ बोनी स्ट्रक्चर. हर एक एनिमल के अंदर बोन्स नहीं होती. दोज दैट हैव अ बैकबोन आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स. ऐसे एनिमल्स जिनके पास बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, उनको कहते हैं वर्टिब्रेट्स. दोज दैट डू नॉट पोजेसेस वन आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट्स. एंड दोज एनिमल्स जिनके पास बैकबोन नहीं होती उनको हम कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स. In this chapter, we shall study about various movements involving different bones and muscles. We will also learn about movement in other vertebrates and invertebrates. Okay? Movement and locomotion. All living organisms show some type of movement. जितने भी living organism होते हैं उनमें कोई ना कोई movement होती है. Animals, however, move more freely. और जो animals होते हैं वो ज़्यादा freely घूम सकते हैं क्योंकि उनके पास हाथ पैर होते हैं. It is obvious when you call your pet dog, it comes running. आपके पास अगर कोई पेट डॉग है, डॉगी है जो आपने पाला हुआ है, आप उसे बुलाते हो वो भागता भागता आता है. येस, द सेम इज़ नॉट ट्रू ऑफ अ ट्री. अगर आप किसी पेड़ को बुलाओगे वो नहीं आएगा आपके पास. दिस एबिलिटी टू मूव हैज़ बीन यूज्ड एज अ क्राइटेरिया ऑफ डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स. इसलिए कहते हैं प्लांट्स और एनिमल्स को अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स में डिफरेंस क्या है. जीते दोनों हैं, सांस दोनों लेते हैं, खाते दोनों हैं. येस, तो डिफरेंस क्या आता है? चलने का. प्लांट्स अपने आप चल नहीं सकते इधर उधर, एनिमल्स चल सकते हैं. दो मूवमेंट इज़ क्वाइट कॉमन इन प्लांट्स, इट इज़ नॉट ऑलवेज अपेरेंट. एनिमल पोजेसेस डेफिनेट ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन. मूवमेंट होती है प्लांट्स में पर वो हम ज़्यादा देख नहीं पाते. एंड जो एनिमल्स हैं उनके पास ऑर्गन्स होते हैं, जैसे लेग्स हो गई, हैंड्स हो गए, जिनकी वजह से वो चल पाते हैं, लोकोमोशन कर पाते हैं. द एक्ट ऑफ मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इज़ नोन एज लोकोमोशन. एक जगह से दूसरी जगह जाने के प्रोसेस को ही कहते हैं लोकोमोशन. इट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द होल बॉडी एज इन वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग और फ्लाइंग. Movement is the change in position of only a part of the body, as movement of stem towards light in plants. अब जिस साइड सन की लाइट ज़्यादा आ रही होती है, प्लांट्स उस जगह झुकने लग जाता है उस तरफ. तो ये है मूवमेंट प्लांट्स में. तो मूवमेंट होती है कि बस एक बॉडी पार्ट का हिलना, चेंज होना. वाई एनिमल्स नीड लोकोमोशन. एनिमल्स को क्यों चाहिए लोकोमोशन? लोकोमोशन हेल्प द एनिमल इन मैनी वेज. लुक एट द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. मोड ऑफ न्यूट्रिशन. प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक वाइल एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक होते हैं ऐसी लिविंग थिंग्स जो अपना खाना खुद बना सकती है. हेटेरोट्रॉफिक होते हैं जो दूसरों से खाना लेते हैं, खुद नहीं बना सकते. तो प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं, एनिमल्स हेटेरोट्रॉफिक होते हैं क्योंकि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट, वाटर की प्रेजेंस में. पर जो एनिमल्स हैं वो अपना खाना प्लांट से लेते हैं या दूसरे एनिमल से लेते हैं क्योंकि वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते. इसलिए एनिमल का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? हेटेरोट्रॉफिक, और प्लांट्स का ऑटोट्रॉफिक. What it means is that plants can prepare their own food even while being fixed at a particular place. Animals have to move from place to place in search of food since they are heterotrophic. Locomotion helps the animal to move in search of food. Yes, plants एक जगह पर खड़े होकर भी अपना खाना खुद बना सकते हैं. क्योंकि एनिमल्स हेटेरोट्रॉफिक है, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो दे वांट समथिंग जिसकी वजह से वो इधर से उधर जाके अपना खाना ढूंढे. इसलिए लोकोमोशन हेल्पफुल है एनिमल्स के लिए. लोकोमोशन enables animals to move from an unfavorable place or environment to a favorable place or environment. अब जो एनिमल्स हैं, मानो कुछ एनिमल्स होते हैं जो गर्मियों में नहीं रह सकते, सर्दियों में रहते हैं. अगर एक एनिमल कहीं रह रहे हैं, वहाँ पे गर्मियाँ पड़ने लग गई
तो वो दूसरी जगह चल के जा सकता है। यस, इसलिए वो जी भी सकता है। इट हेल्प्स देम टू एस्केप फ्रॉम देयर एनिमीज एंड प्रेडेटर्स। अगर मानो एनिमल्स चल ना पाते तो बेचारा शेर हिरण का शिकार नहीं कर पाता, ओके, और हिरण बेचारा बच नहीं पाता शेर से। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी जो लोकोमोशन हेल्पफुल होता है एनिमल्स में। इट हेल्प्स एनिमल टू फाइंड देयर पार्टनर्स फॉर रिप्रोडक्शन एंड टू मूव टू फेवरेबल एरियाज फॉर एग्स लेइंग और रेयरिंग ऑफ द यंग वंस। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम के बारे में हम पहले भी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगेन वी विल स्टडी द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेजेस विच सपोर्ट द बॉडी ऑफ एन एनिमल और ह्यूमन इज कॉल्ड इट स्केलेटल सिस्टम। हड्डियों का ढांचा नीचे आप देख सकते हो पिक्चर में, ये हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है जो कि सिर्फ बोन से बना होता है। द स्केलेटल सिस्टम ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स एंड कार्टिलेजेस। अगर आपके पास क्वेश्चन आए स्केलेटल सिस्टम में कितनी बोन्स होती हैं, कार्टिलेजेस होते हैं, देन द आंसर विल बी 206। बोन्स आर हार्ड, बोन्स हार्ड होती हैं। कार्टिलेजेस आर सॉफ्ट एंड इलास्टिक, जो कार्टिलेज होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। द स्केलेटल सिस्टम ऑफ ए ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ द स्कल, स्कल जो ये फेस का हड्डियों का ढांचा होता है वो होता है स्कल, बैकबोन, रिब्स, ब्रेस्ट बोन, बोन्स इन द आर्म्स एंड लेग्स, शोल्डर बोन एंड हिप बोन। फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन क्या होता है? द स्केलेटल सिस्टम परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शन इन द बॉडी। इट प्रोवाइड फॉर्म एंड शेप टू द बॉडी। हमारी बॉडी को शेप देता है स्केलेटल सिस्टम, हड्डियाँ। इट प्रोटेक्ट द डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी के जो ब्रेन है, हार्ट है, इंटरनल ऑर्गन्स है जो बहुत डेलिकेट होते हैं, जिनको प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत होती है, हमारी बोन्स उन्हें संभाल के प्रोटेक्ट करके रखती है। इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स एज इट प्रोवाइड अ सरफेस टू विच द मसल्स आर अटैच्ड। बोन से ही हमारी मसल्स अटैच होती हैं, तो हम इसलिए अपने हाथ पैर हिला सकते हैं बिकॉज वी हैव बोन्स। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स टेक प्लेस इन द बोन मैरो। बोन मैरो इज अ सॉफ्ट स्पॉन्जी सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द बोन। हमारी बोन्स के अंदर बोन मैरो होता है, सॉफ्ट स्पॉन्जी सब्सटेंस होता है जहाँ पे हमारा खून बनता है। So here we have some questions. First question is animals with backbone are called dash. ऐसे animals जिनके पास backbone होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? Second question, the act of moving from place to place is called dash. जो animals होते हैं एक place से दूसरी place जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं उस process को? Third question is plants makes their own food. The mode of nutrition in plants is dash. प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन इज द स्केलेटल सिस्टम ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ डैश बोन्स। स्केलेटल सिस्टम जो होता है ह्यूमन बॉडीज में उसमें कितनी बोन्स होती हैं? राइट द आंसर्स इन योर नोटबुक्स। Now we will study about the parts of the skeletal system. The human skeletal system is organized into axial and appendicular skeletal system. दो पार्ट्स होते हैं स्केलेटल सिस्टम के, एक होता है एक्सियल और एक होता है अपेंडिकुलर। द एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के बारे में हम पहले पढ़ेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ बोन्स ऑफ स्कल, स्पाइन एंड रिब्स इन द चेस्ट। जो हमारी चेस्ट से ऊपर वाले हिस्से में बोन्स होती हैं वो सारा आता है एक्सियल में। सबसे पहले स्कल है तो हम स्कल के बारे में पढ़ते हैं। द ह्यूमन स्कल कंसिस्ट ऑफ बोन्स विच सराउंड एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन। आपको पता है हमारा ब्रेन कहाँ पे होता है? स्कल के अंदर। तो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है स्कल, क्योंकि वो हड्डियों का बना होता है, हार्ड होता है। इट हैज़ 22 बोन्स ऑफ विच 8 फ्लैट बोन्स आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म द क्रेनियम। जो हमारा स्कल होता है उसके पास टोटल 22 बोन्स होती है, जिनमें से 8 फ्लैट बोन्स होती हैं जो एक दूसरे से जॉइंट होती है और वो क्या बना लेती है, हम क्या नाम दे देते हैं? क्रैनियम। क्रैनियम इज़ द अपर पार्ट ऑफ द हेड दैट प्रोटेक्ट द ब्रेन। आप अपने सर पे हाथ लगाओ जहाँ पे आपके सर पे हेयर्स हैं, वो सारा फ्लैट पार्ट है और इसी को हम क्रैनियम कहते हैं। द फेस एंड जॉ हैव द रिमेनिंग 14 बोन्स। और जो फेस है हमारा जॉ, जहाँ पे दांत है, नाक है, वो नीचे वाला जॉ होता है। टीथ आर फिक्स्ड इन द जॉ बोन्स। और जो हमारे दांत हैं वो जॉ बोन्स में, जो होता है हमारा मुंह जहाँ पे हमारे दांत हैं। तो लोअर जॉ, नीचे वाले दांत जहाँ पे है, इज़ द ओनली बोन इन द स्कल विच कैन मूव। आप जब बोलते हो तो आपको जो नीचे वाले दांत हैं वही हिलते हैं, उसकी वजह से आप खा पाते हो, बोल पाते हो। फंक्शंस ऑफ द स्कल, स्कल के फंक्शंस क्या क्या हैं? इट एनक्लोजेज द ब्रेन एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक्स एंड जर्क्स।
जो हमारा स्कल होता है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है। द लोअर जॉ इज़ मूवेबल दैट इट एनेबल्स अस टू च्यू फूड एंड टॉक। जो लोअर जॉ होता है, जो हमारे नीचे वाले दांत जिससे जुड़े होते हैं, वो हमें हेल्प करते हैं च्यू करने में फूड को और टॉकिंग करने में। इट एनक्लोजेज एंड प्रोटेक्ट द सेंस ऑर्गन्स लाइक आईज, ईयर्स, नोज एंड टंग। और जो हमारा स्कल होता है वो हमारे आँखों को, कान को, नोज़ को, टंग को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। Now we will talk about spine, that is our spinal cord, रीढ़ की हड्डी. It is made up of 33 ring-like bone which are known as vertebrae. जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, रीढ़ की हड्डी, उसके अंदर टोटल कितनी बोन्स होती हैं? 33. These bones are joined to each other. ये एक दूसरे से जुड़ी होती हैं. Hence there are several joints in the spine. इसलिए जॉइंट्स क्या होते हैं? जहाँ पे दो बोन्स जुड़ती हैं, इसलिए हमारी स्पाइनल कॉर्ड में सेवरल कुछ जॉइंट्स होते हैं. These joints allow slight movement of the vertebrae. और इन्हीं joints की वजह से हम अपनी पीठ को हिला सकते हैं, झुक सकते हैं, कहीं चल सकते हैं, बैठ सकते हैं, क्योंकि हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो एक ही बोन से बनी होती है. हम बिल्कुल सीधे रहते हैं, हमेशा मुड़ भी ना पाते, राइट. The vertebrae run down through the middle of the back from the base of the skull to the hip area. और जो ये शुरू कहाँ से होती है स्पाइनल कॉर्ड? हमारे स्कल से जुड़ी होती है और नीचे हिप एरिया से. Each of the vertebrae have a hole in it. Spinal cord, a delicate and very important organ of the body, runs through the holes of these when we inhale air. The vertebrae क्या होता है? ये हमारी स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी. इसके अंदर होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, जो कि बहुत सॉफ्ट होती है, डेलिकेट होती है. हमारी रीढ़ की हड्डी उसे प्रोटेक्ट करके रखती है. Thus the backbone protect this organ. और इसे हम क्या कहते हैं? वर्टिब्रल कॉलम. फंक्शंस ऑफ स्पाइन, इट गिव सपोर्ट टू द बॉडी, हमारी बॉडी को सपोर्ट देता है. इट असिस्ट इन मेंटेनिंग इरेक्ट पोस्चर, हमें सीधे बैठने में, सही से खड़े होने में हेल्प करता है. इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ नेक एंड इन द बेंडिंग ऑफ द बॉडी, हमें झुकने में और नेक की मूवमेंट में हेल्प करता है. इट प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रोटेक्ट करता है. द रिब्स, रिब केज होता है जो हमारी चेस्ट में. The ribs are thin, flat, curved bones that form a protective cage around the organs in the upper part of the body. Upper part of the body में हमारे कौन कौन से delicate organs होते हैं? Heart, lungs. ओके, उनको ये प्रोटेक्ट करता है, उसके चारों तरफ कवरिंग बना लेता है, इसलिए हम कहते हैं रिब केज. इट कंसिस्ट ऑफ 22 बोन्स अरेंज्ड इन 12 पेयर्स. एक साइड 12 होती है, दूसरी साइड 12 होती है. टोटल 24 बोन्स होती है, आप नीचे पिक्चर में देख सकते हो. ऑल ऑफ देम आर जॉइंट टू द बैकबोन एट द बैक. पीछे से ये 24 बोन्स बैकबोन से जुड़ी होती है. मोस्ट ऑफ देम आर जॉइंट टू द ब्रेस्ट बोन इन फ्रंट, और आगे से ब्रेस्ट बोन से जुड़ी होती है. लेकिन द लास्ट टू पेयर दैट आर नॉट जॉइंट टू द ब्रेस्ट बोन आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स. जो सबसे नीचे वाली बोन होती हैं 12 में से, दोनों साइड, वो पीछे से तो बैकबोन से जुड़ी होती है, पर आगे से वो हवा में ही होती है, वो आगे ब्रेस्ट बोन से नहीं जुड़ी होती. द रिब केज प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स. इट ऑल्सो प्रोटेक्ट पार्ट ऑफ द स्टमक एंड किडनी. जो हमारी रिब केज है वो प्रोटेक्ट करता है हमारे स्टमक को भी और किडनी को भी. नाउ वी विल स्टडी अबाउट Appendicular skeletal system. It consists of 2 pairs of girdles and the bones of limbs, arms and legs. इसमें 2 पेयर्स होते हैं गिर्डल्स के और बोन्स होते हैं हाथ और पैर के. ऑल मैमल्स हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, 1 पेयर ऑफ फोर लिम्स एंड 1 पेयर ऑफ हैंड लिम्स. जितनी भी मैमल्स होती हैं उनकी 2 लिम्स होती हैं पेयर में. मतलब टोटल कितनी लिम्स होती हैं? 4, और पेयर में 2. 2 होते हैं आगे वाले पैर और 2 होते हैं पीछे वाले. सिंस ह्यूमन बींग्स हैव एन इरेक्ट पोस्चर, हम जैसे ह्यूमन बींग्स सीधे खड़े होते हैं, देयर 4 लिम्स हैव बिकम फ्री एंड एक्ट एज आर्म्स. इसलिए जो हमारी 4 लिम्स हैं वो हमारी आर्म्स होती हैं, और हैंड लिम्स हैं वो हमारे पैर होते हैं जो हमारे लोकोमोशन में हेल्प करते हैं. लोकोमोशन मतलब इधर एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाना. हैंड लिम्स आर नोन एज लेग्स. आर्म्स, ईच ऑफ द आर्म कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग बोन्स. जो हमारी आर्म्स होती है उनमें ये बोन्स होती है. कौन कौन सी? ह्यूमेरस, रेडियस, उल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फेलकेंस. द अपर आर्म हैज़ ओनली 1 बोन नोन एज ह्यूमेरस. जो आपकी अपर आर्म है जहाँ पे हमारे बाइसेप्स वगैरह बनते हैं, उसमें वो एक ही बोन होती है पूरी, ह्यूमेरस. इट्स अपर बॉल शेप्ड हेड फिट इनटू अ कैविटी इन द पेक्टोरियल गिर्डल. ये अभी हम पढ़ेंगे आगे. Its lower end has a broad surface which is connected to the 2 bones of the lower arm. The broad bone that turns towards the thumb is called as radius.
जब हमारी एल्बो आ जाती है उसके बाद दो बोन स्टार्ट होती है, एक हमारी थंब की तरफ जाती है एंड द नैरो बोन जो उनमें से पतली होती है वो हमारी फिंगर्स की तरफ चलती है, इसको हम उल्ना कहते हैं। द रिस्ट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल बोन्स कॉल्ड कार्पल्स। जो हमारी रिस्ट होती है, हमारा हाथ होता है, उसमें छोटी छोटी बोन्स होती हैं, उसे हम कार्पल्स कहते हैं। हमारा हाथ एक बोन से तो नहीं बनाना क्योंकि हम मोड़ सकते हैं उसे, तो उसमें बहुत सारी बोन्स हैं। द पाम कंसिस्ट ऑफ 5 लॉन्ग बोन्स कॉल्ड मेटाकार्पल्स। और जो पाम है हमारा, उंगलियों और रिस्ट के बीच में जो हाथ है, हमारी हथेली पाम, उसमें 5 लंबी बोन्स होती हैं जिनको हम कहते हैं मेटाकार्पल्स। द फिंगर्स हैव स्मॉल बोन्स कॉल्ड फेलाजेंस। और जो फिंगर्स होती हैं उसमें छोटी छोटी बोन्स होती है जिसे हम फेलाजेंस कहते हैं। लेग्स, ईच ऑफ द लेग्स कंसिस्ट ऑफ मैनी बोन्स। हमारी जो टांगें हैं उसमें बहुत सारी बोन्स होती हैं। कौन कौन सी? फेमur, टिबिया, फिबुला, पेटिला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स एंड फेलाजेंस। फेमर हमने पहले भी चैप्टर्स में पढ़ा है, सबसे लंबी बोन होती है पूरी बॉडी में और हमारी थाइज में होती है। फेमर इज द बोन विच मेक्स द स्केलेटन ऑफ द थाई। इट इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द लोअर पार्ट ऑफ द लेग कंसिस्ट ऑफ 2 बोन्स कॉल्ड टिबिया एंड फिबुला। जो हमारा घुटने से नीचे वाली लेग होती है उसमें 2 बोन्स होती है, एक टिबिया एक फेबुला। द नी इज़ जॉइंट टू फेमर विथ टिबिया एंड फेबुला। जो हमारा घुटना होता है वो ऊपर से तो हमारा फेमर से जुड़ा होता है, जो थाई बोन होती है, और नीचे से टिबिया और फिबुला से जुड़ा होता है। द नी हैज़ एन एडिशनल बोन कॉल्ड पेटेला। और जो नी होता है हमारा फ्लैट होता है, थोड़ा गोल और फ्लैट, उसमें कौन सी बोन होती है? पटेला। द एंकल हैज़ स्मॉल गिर्डल बोन्स कॉल्ड टार्सल्स। और जो हमारा एंकल होता है, एड़ियाँ, उनमें टार्सल वाली बोन होती है। मेटाटार्सल फॉर्म द स्केलेटन ऑफ द फुट एंड फेलाजेंस आर द बोन्स ऑफ द टोज। और जो हमारी आगे छोटी छोटी उंगलियों में बोन्स होती हैं वो फेलाजेंस होती हैं, और जो हमारा पूरा पैर होता है वो मेटाटार्सल होता है। गिर्डल्स, गिर्डल्स आर अटैच टू द एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। एक्सियल हमारा अपर बॉडी वाला स्केलेटल सिस्टम। देयर आर 2 पेयर्स ऑफ गिर्डल्स इन द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। 2 तरह के गिर्डल होते हैं, एक पेल्विक गिर्डल, एक पेक्टोरल। पेल्विक एंड पेक्टोरल। पेल्विक में क्या होता है? द गिर्डल इनटू विच द गिर्डल बोन्स ऑफ लेग्स आर फिटेड इज कॉल्ड पेल्विक। पेल्विक होते हैं हमारी थाई बोन और हिप बोन को जो ज्वाइन करते हैं, उसे गिर्डल कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 कोशल बोन्स, इसमें 2 कोशल बोन्स होती हैं। द चाइल्ड, ईच कोशल बोन्स इज मेड ऑफ 3 बोन, सीलियम, इशियम एंड प्यूबिस, वाइल इन एन एडल्ट दीज बोन्स फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल बोन। फंक्शंस क्या क्या होते हैं? ये हमारी बॉडी वेट को संभालता है। इट सपोर्ट्स द वेट ऑफ द बॉडी। इट प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन्स इन द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। The femur makes ball and socket joint with the pelvic girdle, thus allowing free movement to the leg. और हमारी legs को free movement provide करता है. So here we have few questions on the basis of learning we have done till now. 5th question is the axial skeletal system consists dash dash and dash. 3 dash हैं, you have to fill. जो axial skeletal system होते हैं उसमें क्या क्या आता है. 6th question is how many bones rib cage have. रिब केज जो होता है चेस्ट में, उसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं. 7th क्वेश्चन इज राइट द नेम्स ऑफ लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन की बॉडी में सबसे लंबी बोन जो है वो लिखनी है, उसका नाम. ये अभी पढ़ा है हमने. 8th क्वेश्चन इज द गिर्डल इनटू विच द गिर्डल बोन ऑफ legs are fitted is called dash. Okay, you have to write the answers in your notebooks. अब हम थोड़ा पेक्टोरल गिर्डल के बारे में पढ़ेंगे. द गिर्डल दैट सपोर्ट द बोन ऑफ आर्म्स. जो हमारी आर्म्स हैं, बाजू हैं, उनको जो सपोर्ट करता है वो होता है पेक्टोरल गिर्डल. इट कनेक्ट द आर्म टू एक्सियल स्केलेटल. हमारा जो अपर बॉडी वाला स्केलेटल होता है उससे ज्वाइन करते हैं हमारी आर्म्स को. इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स. 3 पार्ट्स होते हैं इसके, स्कैपुला, कैराकोइड एंड एक्रोमियम. ओके, फंक्शंस होते हैं इसके. इट अलाउज फ्री मूवमेंट ऑफ द आर्म्स. हमारी आर्म्स चारों तरफ कैसे घूम पाती है, घुमा के देखो, घूम रही है ना, इस गिर्डल की वजह से. इट प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द इंटरनल ऑर्गन इन द अपर बॉडी पार्ट. इट प्रोवाइड सर्फेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ द मसल्स. और इसी पे हमारी मसल्स होती हैं. नाउ वी विल लर्न अबाउट जॉइंट्स. जॉइंट्स हमने पहले भी पढ़ा हुआ है. ऑब्जर्व द वे हाउ योर हैंड्स एंड लेग्स मूव. ध्यान से देखो आपकी टांगे और हाथ कैसे मूव करते हैं. Why is it that we can move some of our body parts in all direction but some in one direction only? ऐसा क्यों होता है? हमारे कुछ बॉडी पार्ट चारों तरफ घूम सकते हैं, कुछ एक ही तरफ बेंड हो सकते हैं, है ना. ट्राई टू टच योर राइट शोल्डर विद द फिंगर ऑफ योर राइट हैंड. अपने राइट हैंड के
शोल्डर को राइट हैंड की फिंगर से टच करो. नाउ ट्राई टू टच इट विद योर राइट एल्बो. अब एल्बो से टच करके देखो. कैन यू डू इट? Why is it we cannot fold our upper arm but we can move our elbow? हम अपनी एल्बो को हिला सकते हैं पर जो एल्बो के ऊपर वाली आर्म है उसको नहीं हिला सकते. ऐसा क्यों? दिस इज़ बिकॉज देयर इज़ ओनली वन लॉन्ग बोन बिटवीन आर शोल्डर एंड एल्बो. ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी शोल्डर और एल्बो के बीच में एक ही बोन है लंबी जिसको हम ट्विस्ट नहीं कर सकते. द प्लेस वेयर 2 or more bone meet is called a joint. Yes, ऐसी जगह जहाँ पे एक या दो बोन्स आपस में आके मिलती हैं उसे कहते हैं हम जॉइंट. These bones are attached to each other at joints by strong bands of tissue called ligaments. ये जो बोन्स होती हैं आपस में जुड़ी होती है किसकी हेल्प से जुड़ी होती है? टिश्यूज़, जिनको हम कहते हैं लिगामेंट्स. अब टाइप्स ऑफ जॉइंट्स क्या क्या होते हैं? जॉइंट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. पहला इमूवेबल या फिर फिक्स्ड जॉइंट. सेकेंड इज स्लाइटली या फिर ग्लाइडिंग मूवेबल जॉइंट. एंड द थर्ड इज मूवेबल जॉइंट्स. मूवेबल जॉइंट्स कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के. पाइवोट, बॉल एंड सॉकेट एंड हिंज जॉइंट. हम सबसे पहले मूवेबल जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे. दे आर ऑल्सो कॉल्ड फाइब्रस जॉइंट. इमूवेबल जॉइंट्स का दूसरा नाम क्या होता है? फाइब्रस जॉइंट्स. दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. They do not allow any movement of the bones are called fixed joints. ऐसे joints जो हमारी bones की movement नहीं होने देता इसलिए हम उसे कहते हैं fixed joint. In these joints the bones are interlocked with one another. ये जो joints होते हैं fibrous joints जिसमें एक bone दूसरे bone से interlock होती है. For example, the bone of the skull, the joint between the upper jaw and the base of the head, etc. अब जो हमारी स्कल की बोन्स हैं हम उन्हें इधर उधर नहीं कर सकते, बस हम अपने लोअर जॉ को हिला सकते हैं. यस. स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स ऑल्सो कॉल्ड ग्लाइडिंग जॉइंट्स और प्लेनर जॉइंट्स. दे अलाउ अ लिटिल मूवमेंट ऑफ बोन्स. ये कुछ मूवमेंट अलाउ करती है जैसे जॉइंट्स ऑफ बैकबोन एंड कार्पल्स एक्सेट्रा. उंगलियों में जो जॉइंट्स होते हैं ये कुछ मूवमेंट करते हैं और जो बैकबोन के जॉइंट्स हैं वो भी कुछ मूवमेंट अलाउ करते हैं. So let's do some more easy questions. 9th question is the girdle that supports the bones of the arms is called dash. ऐसे girdle जो हमारी arms की bones को support करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? 10th question is immovable joints are also called dash. अभी पढ़ा मैंने, बोला भी था important question है. जो immovable joints होते हैं उनका दूसरा नाम क्या होता है? 11th question is which joint is present in backbone. बैकबोन में कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है? मूवेबल, स्लाइटली मूवेबल, इमूवेबल, पाइवोट, कौन सा जॉइंट होता है? ओके. नाउ वी विल स्टडी अबाउट मूवेबल जॉइंट्स, मतलब जो जॉइंट्स हम हिला सकते हैं. दीज अलाउज द बोन्स टू मूव फ्रीली. ओके. दे कंटेन अ फ्लूइड फॉर स्मूथ मूवमेंट ऑफ बोन्स कॉल्ड साइनोवियल फ्लूइड. ये जो हमारे जॉइंट्स होते हैं मूवेबल वाले जो इधर से उधर हम हिला सकते हैं जैसे हाथ, पैर, इनके अंदर एक फ्लूइड होता है जो हिलाने में हेल्प करता है जिसको हम कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड. सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड साइनोवल जॉइंट्स. ओके. इनका इसलिए दूसरा नाम होता है साइनोवल जॉइंट्स. दे आर ऑफ मेनली 3 टाइप्स. पाइवोट जॉइंट, पहला हमने पढ़ा था ना, मूवेबल जॉइंट्स के 3 टाइप्स होते हैं. पहला है पाइवोट. इन दिस जॉइंट अ cylindrical bone rotates in a ring. It can also twist from one side to another. The joint where our neck joints our head is a pivot joint. ऐसा जॉइंट हमारी गर्दन, जो हमारा हेड है ना स्कल, और हमारी बैकबोन जुड़ी होती है. हम अपनी गर्दन को पूरा रोटेट नहीं करते पीछे तक, ऊपर नीचे साइड में कर सकते हैं. तो ये जॉइंट हमें इतनी ही मूवमेंट प्रोवाइड करता है. ड्यू टू दिस जॉइंट वी कैन टर्न आवर हेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड ऑल्सो बेंड आवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. फिर है सेकेंड मूवेबल जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. बॉल और सॉकेट की तरह. In these joints, the rounded head of one bone fits into the cup-like cavity of other bone. Socket क्या होता है? चार्जिंग पॉइंट आपको पता है, आप फ़ोन का चार्जर जिस स्विच में लगाते हो उस स्विच को क्या कहते हैं? सॉकेट. कि हमने एक चीज़ दूसरी चीज़ में डाल दी जिसमें ऑलरेडी उसकी जगह बनी हुई थी. ऐसे ही बॉल और सॉकेट जॉइंट होता है. एक बॉल की शेप में सॉकेट बना होता है, खोखला, जिसमें हम बॉल को डाल सकते हैं. ऐसे ही हमारी बोन्स का स्ट्रक्चर होता है. आप यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट वाला बोन एंड सॉकेट जॉइंट. ओके. फिर है इट अलाउ रोटेशन इन कंप्लीट सर्कल. आपका पूरी आर्म है,
आर्म और शोल्डर के बीच में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है. पूरा घुमाओ इसको, पूरे आर्म को. घूम रही है ना आराम से, क्योंकि इसमें बॉल और सॉकेट जॉइंट है जो चारों तरफ मूवमेंट प्रोवाइड करता है. Can you make a big circle in the air by movement of your arms? Yes, our shoulder and hip joints are example of these kind of joint. Next is hinge joint. These joint allow back and forth movement in one direction only. They work just like hinges on the doors and windows. कुछ डोर्स आपने देखे होंगे जो एक तरफ ही खुलते हैं, कुछ विंडोज़ भी होती हैं जो एक तरफ खुलती हैं, तो इन्हें कहते हैं हिंज जॉइंट्स, जो एक तरफ ही मुड़ते हैं. अपनी लेग्स को मोड़ के देखो, पीछे की साइड वो मुड़ जाएगी, आगे की साइड अगर मोड़ के देखोगे नहीं मुड़ेगी, स्ट्रेट हो जाएगी. तो आर नी जॉइंट जो घुटनों का जॉइंट है और एल्बो का जॉइंट है वो हमारा हिंज जॉइंट होता है. हमने अपनी बॉडी का स्केलेटल सिस्टम पढ़ लिया. नाउ स्केलेटल सिस्टम इन अदर एनिमल्स. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम फाउंड इन एनिमल्स. 3 तरह के स्केलेटल होते हैं. अ रिजिड इंटरनल स्केलेटल called endoskeleton consisting of bones as found in all vertebrate animals like humans, fish, birds, frogs and snake. In some animals bones are not present. In such cases following 2 types of skeletons are found. पहला तो स्केलेटन वही होता है कि पूरी बॉडी में बोन्स हो, इसको हम कहते हैं एंडोस्केलेटन. इसके अलावा कुछ एनिमल्स होते हैं जिनकी पूरी बॉडी में बोन्स नहीं होती, तो वो 2 टाइप में हमने डिवाइड किए हैं. पहला an external or outer skeleton called exoskeleton as found in insects like cockroach and snails. स्नेल्स के ऊपर ही गोल सा एक हार्ड सब्सटेंस होता है, कॉकरोच भी हार्ड होता है, वो उनका एक्सटर्नल आउटर स्केलेटन होता है जिसको हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन. वो उनकी हड्डियाँ जैसी ही होती हैं, जो हड्डियाँ ह्यूमन बॉडी में काम करती हैं, बॉडी के अंदर रह के वो कॉकरोच और स्नेल में उनकी बॉडी के बाहर रह के काम करती हैं. Okay, in insects, a firm joined exoskeleton which encloses the body present. In snails, a hard shell forms the rigid exoskeleton. The role of this type of skeleton is protective. The shell does not help in locomotion. तो जो जैसे स्नेल में हमने पढ़ा, उसके ऊपर एक गोल गोल सा चीज़ होती है जो उसे बोन की तरह हेल्प करती है, जिसकी मेन हेल्प होती है कि वो उसे प्रोटेक्ट करती है एनिमीज से. बारिश आएगी तब बचाएगी, तूफान आएगा तब बचाएगी, पर चलने में उसके पैर ही हेल्प करते हैं. नेक्स्ट है द अर्थवॉर्म शो अ 3rd टाइप ऑफ स्केलेटन. जो अर्थवॉर्म्स होते हैं बारिश के टाइम जो ज़मीन से निकलते हैं, सांप जैसा स्ट्रक्चर होता है, इन विच बॉडी शेप इज़ मेंटेन्ड बाय फ्लूइड इनसाइड द बॉडी, फ्लूइड स्केलेटन. इनकी बॉडी के अंदर हड्डियाँ नहीं होती, फ्लूइड होता है, पानी सा होता है, लिक्विड. द फ्लूइड फॉर्म्स एन इनकम्प्रेसिबल स्केलेटन अराउंड विच मसल एक्ट एंड ब्रिंग अबाउट मूवमेंट. और फ्लूइड के ऊपर मसल्स होती है जिसकी वजह से वो चल पाते हैं. लोकोमोशन इन एनिमल्स. लोकोमोशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव स्पेसिफिक ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन विच आर नोन एज लोकोमोटरी ऑर्गन्स. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तो होते हैं, हमारे अंदर बहुत सारे सेल हैं, इसलिए मल्टी सेलुलर. मल्टी का मतलब ज़्यादा, सेलुलर का मतलब सेल. एनिमल्स हैं, ह्यूमन्स हैं, हमारे पास ऑर्गन्स हैं, लेग्स हैं, हैंड्स हैं, जिसकी वजह से हम चल सकते हैं. ओके. अर्थवॉर्म के पास क्या होता है? द बॉडी वॉल ऑफ एन अर्थवॉर्म हैज सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर. लोकोमोशन इज ब्रॉट अबाउट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स. द मूवमेंट ऑफ दीज मसल पुश ब्लड इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट and hence the animal move forward. When it moves, the front end become long and thin while its hind end become short and thick. नीचे जो आप देख रहे हो इंसेक्ट्स, वो अर्थवॉर्म है. वो जब चलते हैं क्या करते हैं, पहले उनकी बॉडी का आगे वाला पार्ट आगे खिसकता है, पीछे वाला पतला हो जाता है, आगे वाला मोटा. फिर जो आगे वाला मोटा हुआ होता है वो पीछे जाता है, वो इस वजह से चल पाते हैं. इंसेक्ट्स क्या होते हैं, उनके पास विंग्स होते हैं 2 पेयर, जिसकी वजह से वो चल पाते हैं, और 3 पेयर ऑफ लेग्स होती हैं. ओके. स्नेल्स के पास क्या होता है? स्नेल इज़ अ डेलिकेट टेरेस्ट्रियल एयर ब्रीथिंग गैस्ट्रोपोड. इट हैज़ एन एक्सोस्केलेटन कंपोज्ड ऑफ शेल. ये देखो शेल है ना, इसके ऊपर एक्सोस्केलेटन. इसके पास फ्लैट फुट होते हैं जिसकी वजह से ये चल पाती है. फिशेस कैसे चल पाती है? फिशेस आर वर्टिब्रेट्स, जो इसकी बैकबोन होती है, दैट इज़ दे हैव बोन्स टू सपोर्ट द बॉडी. दे हैव फिन्स. फिन्स होते हैं ना, उसके पंख ही कह दो, जैसे बर्ड्स में पंख होते हैं, फिश में फिन्स होते हैं जो उनकी लोकोमोशन में हेल्प करते हैं. अ फिश हैज़ मसल ऑन ईदर साइड ऑफ इट्स बैकबोन. दीज मसल कॉन्ट्रैक्ट ऑन वन साइड एंड एक्सपैंड ऑन अदर. दिस कॉजेज द बॉडी टू मूव फ्रॉम साइड टू साइड इन अ zigzag पैटर्न एंड हेंस हेल्प इन लोकोमोशन. तो जो एनिमल फिशेस होती हैं वो आप देखते होगे zigzag मोशन में जाती है.
zigzag मोशन में वो चलती हैं with the help of their fins. Okay. The fins maintain the balance of the body and also help to stop movement. They push the water like the on of a boat. जैसे हम बोट होती है उसे चलाते हैं नाव को, तो हमारे पास दो चक्कू होते हैं चलाने के लिए, वैसे ही फिश के पास दो फिन्स होते हैं जिसकी वजह से वो पानी को पीछे करती जाती है, खुद आगे बढ़ती जाती है. और फिश अपनी डायरेक्शन कैसे चेंज करती है? अपनी टेल की हेल्प से. अब हम बात करेंगे स्नेक की. स्नेक के पास हाथ पैर तो नहीं होते, बस उनकी बॉडी पे ये जो आप देख रहे हो ना नीचे स्नेक है, पैटर्न सा बना होता है हर बॉडी पे, हर स्नेक की बॉडी पे, या लाइंस होती है या ब्लॉक्स होते हैं, कुछ ना कुछ होता है, इसकी वजह से वो चल पाते हैं. बैकबोन, स्किन एंड रिब्स ऑफ स्नेक आर जॉइंड बाय थिन मसल्स. दीज मसल्स आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड. द बॉडी ऑफ अ स्नेक मेक मैनी लूप्स बाय कॉन्ट्रैक्टिंग द मसल. मतलब गोल गोल होके बैठ जाता है ना. Each loop presses against the ground to give the snake a push forward. Thus, the snake slithers very fast in a curved path. इसलिए snake zigzag motion curved path में बहुत जल्दी से भाग जाता है. Birds की बात करें तो हम birds show a number of adaptations to fly. Some of them are given below. They have hollow bones which are filled with air, hence they are light. जो बर्ड्स होती हैं उनकी हड्डियाँ अंदर से खाली होती हैं. खाली होंगी तो उनकी बॉडी का वेट बहुत कम होगा, जिसकी वजह से वो आसानी से उड़ पाएंगी. दे हैव लार्ज विंग्स विद द हेल्प ऑफ विच दे पुश डाउन द एयर एंड लिफ्ट देमसेल्फ अप. उनके जो पंख होते हैं वो उससे हवा को नीचे करती हैं, पुश करती हैं और खुद ऊपर उड़ती हैं. द विंग्स हैव अ कर्व्ड शेप विद द अपर सर्फेस इवन मोर कर्व्ड. इनके जो पंख होते हैं उनकी शेप कर्व होती है, थोड़ी सर्कुलर, हाफ सर्कल. दिस शेप क्रिएट अ अपवर्ड लिफ्ट विच एक्ट ऑन द विंग्स व्हेन द बर्ड फ्लाइज. बर्ड ऑल्सो हैव अ स्ट्रीमलाइंड बॉडी टू रिड्यूस फ्रिक्शन विद एयर. बर्ड्स और फिश की स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है. हर बर्ड्स की जैसी बॉडी होती है, देखो इंसानों की तरह नहीं होती, अलग ही बॉडी की शेप होती है. और इनके जो मसल्स होती हैं विंग्स की, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. विंग्स हैव फेदर्स. विंग्स के ऊपर भी छोटे छोटे फेदर्स होते हैं, जैसे मोर का पंख हो गया, राइट. द फेदर्ड विंग शो टू टाइप ऑफ मूवमेंट एट द टाइम ऑफ फ्लाइट. दो तरह की मूवमेंट होती है इनमें. पहली होती है डाउन स्ट्रोक मूवमेंट, दूसरी होती है अप स्ट्रोक मूवमेंट. डाउन स्ट्रोक में क्या होता है? द विंग मूव डाउनवर्ड ड्यूरिंग द फ्लाई. कि जैसे आप नीचे वाली पिक्चर में देख रहे हो, नीचे दो पैरट हैं, नीचे वाली पिक्चर में उसके पंख नीचे की साइड है, इसे कहते हैं डाउन स्ट्रोक. द फेदर पुश द एयर डाउन गिविंग द बर्ड द नेसेसरी लिफ्ट. ये जब नीचे की साइड हवा को धकेलते हैं, पुश करते हैं और ये ऊपर उठ जाते हैं. अप स्ट्रोक में क्या होता है? द फेदर ट्विस्ट opens and air flies the space between them, hence air is not pushed up. Thus upstroke of the bird needs less force than downstroke. क्योंकि जब उन्हें किसी चीज़ को पुश करना है तो उन्हें ज़्यादा मेहनत लगती है, अपस्ट्रोक में उन्हें मेहनत नहीं लगती. ओके, so here are the last few question of this chapter. 12th question is which joint is present between our head and neck. हमारी जो स्कल होती है, बैकबोन होती है, हेड और नेक के बीच में कौन सा जॉइंट होता है. 13th question is snails have dash for locomotion. जो स्नेल्स होते हैं वो लोकोमोशन, एक जगह से दूसरी जगह किसकी हेल्प से जाते हैं, उनकी बॉडी में क्या होता है. 14th question is birds have dash bones. जो बर्ड्स हैं उनकी बोन्स कैसी होती हैं. 15th question is what is the shape of birds body. बर्ड्स की बॉडी का शेप कैसा होता है. Write the answers in your notebooks. So finally our chapter is over. I hope it is clear to you all. But if you have any doubt, any queries, you can always ask me. And I hope you have written the answers in your notebooks of the questions I have given between the video. So thank you all for today. Bye bye.